कोटा फैक्ट्री सीजन 3 के एपिसोड 3 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है बेंचमार्किंग। और साथ साथ एक चीज और बता दूं कि 5 जुलाई को भाई मिर्जापुर आने वाला है। और मिर्जापुर के लिए करना क्या है, आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। और मैं बता रहा हूं फर्स्ट डे फर्स्ट शो आपको मिलेगा मेरे ही चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत मजा आने वाला है मुझे और आप लोगों को भी। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जीतू भैया से। जीतू भैया जो है थेरेपिस्ट के पास आते हैं और वो सारी बातें बताते हैं कि मैडम मेरी मैथ्स वाली टीचर से लड़ाई हो गई थी और मैंने बिना फालतू उन पे चिल्ला दिया, ये मेरे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और हमारी बात ये हुई थी कि वो चाहते हैं एक होशियार बच्चों का ग्रुप बने और मैं चाहता हूं कि मेरे लिए सारे बच्चे जो हैं वो इक्वल है और मैं सबको इक्वल वाइज पढ़ाऊं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो मेरे से इतने ज्यादा अटैच हैं कि मैं उनको अपनी फैमिली समझता हूं। और वो मुझे जीतू भैया बुलाते हैं। थेरेपिस्ट उनका नाम नोट कर लेती है और वो कहती है कि तुम भाई बन के क्यों पढ़ा रहे हो उनको टीचर बन के पढ़ाओ। जब तक तुम अगर टीचर बन के नहीं पढ़ाओगे तब तक ये बच्चे नहीं समझेंगे और तुम्हारा जो पॉइंट है वो सही नहीं बैठेगा। इसके बाद होता यह है, डॉक्टर समझाती है कि देखो तुम्हें स्ट्रिक्ट बनना ही पड़ेगा और तुम्हारी जो मैथ्स वाले टीचर से लड़ाई हुई है हो सकता है तुम गलत चीज पे लड़ रहे हो। जीतू भैया जो है वो समझ जाते हैं। इधर दिखाया जाता है वैभव और मीना जो है वो एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं। तभी वहां पे शिवांगी आ जाती है एंड वो कहती है कि ये इक्वेशन तो मुझे भी आता है एंड वो सॉल्व कर देती है। तब मीना कहता है यार ये तुम्हें भी आता है, तुम तो बायो से हो ना। और फिर वो गुस्सा हो जाती है कि क्या बायो वालों को केमिस्ट्री नहीं आती क्या। इधर मीना जो है वो कहता है यार ऐसा नहीं है, पर आपने इक्वेशन सॉल्व कर दिया, वाह यार आप तो बहुत होशियार हो और हम इतने डम है, तो आप हमसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए, हमको पढ़ने दीजिए। लेकिन शिवांगी जो है वो गुस्सा हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है जीतू भैया को। जीतू भैया जो है वो पढ़ा रहे होते हैं अपने बच्चों को और वो कहते हैं कि वाह यार आज तो क्लास इतनी भरी पड़ी है, क्योंकि सारे बच्चे जो है वो एब्सेंट हो गए हुए होते हैं। तभी वहां पे वर्णाली बोलती है कि बच्चे जो है एसपीसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तब जीतू भैया कहते हैं तुम्हें नहीं करनी क्या एग्जाम की तैयारी। एसपीसी जो होता है वो एक प्रैक्टिस एग्जाम होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो भी टाइमिंग के हिसाब से, और बच्चे उस एग्जाम को देके अपनी प्रैक्टिस करते हैं रैंकिंग के हिसाब से। और इस एग्जाम को देने का ये फायदा है कि वो जेई और नीट की अच्छी तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस उसमें आएंगे वो जेई और नीट के ही होते हैं। एंड देन इससे बच्चों को पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। जीतू भैया समझाते हैं कि भाई तुम लोग भी उतरो समंदर में, तुम लोग क्यों नहीं दे रहे हो। तब सारे बच्चे डरे डरे से रहते हैं और कहते हैं कि भैया हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई है इसलिए हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं। वैभव बोलता है भैया हमें थोड़ा और टाइम चाहिए। लेकिन इधर दिखाया जाता है जीतू भैया जो है वो कहते हैं कि भाई देखो जब तक तुम समंदर में उतरोगे नहीं तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि समंदर कितना गहरा है। तुम अगर कुएं के मेंढक बने रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, तुम कुएं में ही हाथ पैर मारोगे। अगर तुम समंदर में उतरोगे तब पता चलेगा कि कितने लोगों से तुम्हारा कंपटीशन है। सारे बच्चे जो है वो मोटिवेट हो जाते हैं। दिखाया जाता है उदय, मीना और वैभव को। ये लोग तैयारी कर रहे हैं कि चलो भाई अब जीतू भैया ने बता दिया है हमें एसपीसी की तैयारी करनी ही चाहिए और हमें एग्जाम देने जाना ही चाहिए। इधर वैभव जो है फुल एक्साइटमेंट में बोलता है हाँ हाँ मैं तो तैयार हूँ। उदय बोलता है कि भाई मैं भी देने जा रहा हूँ परीक्षा। तब मीना उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि भाई तू जाएगा, और तू कैसे जाएगा, तू तो इतना डफर है कि क्या ही बताऊं। फिर उदय बोलता है कि भाई मेरे पापा को अगर पता चल गया ना तो वो मुझे उल्टा लटका के मारेंगे और इसकी जो रैंकिंग है वो घर वालों के पास जाती है, इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं भी ये एग्जाम दे दूं। और फिर वो मीना को कहता है कि देख मेरी जगह तू चला जा और तेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और मेरी रैंकिंग भी आ जाएगी, तो भाई मेरे पापा को शक भी नहीं होगा। वैभव बोलता है कि यार ये कहां कंपीट करेगा मेरे से। तब उदय जो है वो मीना और वैभव की एक बैट लगवा देता है कि जो भाई सबसे ज्यादा मार्क्स लाएगा वो दो कचौरी खिलाएगा। एंड ये लोग बैट लगा लेते हैं। इधर दिखाया जाता है जीतू भैया और मैथ्स वाले सर को, पर मैथ्स वाले सर जो है वो जीतू भैया से बात नहीं कर रहे हैं। फिर जीतू भैया अंदर चले जाते हैं ऑफिस के और तभी पूजा दीदी कहती है कि भाई तू इसलिए सिंगल है ना क्योंकि तू लड़कियों से सामने से बात नहीं करता, तो भाई तू गगन सर से बात करने से डर मत, ठीक है। और तुझे जो भी बात करनी है तू सीधा सीधा जाके बोल दे, और हो सकता है कि तुम दोनों गलत बात पे लड़ रहे हो। एक बात बताओ, स्टूडेंट्स का एडमिशन तब होगा ना जब इस इंस्टीट्यूट में अगली साल केमिस्ट्री का टीचर आएगा। अगर टीचर ही नहीं होगा तो एडमिशन कौन लेगा, क्योंकि पढ़ाने तो तीनों स्ट्रीम्स है ना। एंड जीतू भैया समझ जाते हैं कि भाई गगन सर से तो बात करनी ही पड़ेगी क्योंकि मैथ्स वाले सर तो जा नहीं सकते छोड़ के। इधर दिखाया जाता है शिवांगी को। शिवांगी का जो पेपर है वो अच्छा नहीं गया हुआ होता है और वो अपने फ्रेंड से भी बात नहीं करती है। तब उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है यानी उदय उसे लेने, एंड ये दोनों लड़ने लग जाते हैं इस बात पे कि शिवांगी का जो पेपर है वो अच्छा नहीं गया। उदय बोलता है यार इतना इजी तो है, लेकिन शिवांगी बोलती है देखो मेरे को बायो के जो जेनेटिक्स नेम है वो याद नहीं हो रहे हैं और इतने सारे जेनेटिक्स नेम मुझे कैसे याद करूं, मेरे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। और वो उदय को डांटने लग जाती है। इधर दिखाया जाता है जीतू भैया जो है वो मैथ्स वाले सर के घर पे पहुंचते हैं और समझाते हैं कि भाई हमारा जो लड़ना है वो बेकार है। तब मैथ्स वाले सर बोलते हैं कि देखिए मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरा बोलना सही था। जीतू भैया भी बोलते हैं हाँ आप चाहते
तो है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि सारे बच्चे अलग अलग बैठे और उनका अलग अलग ग्रुप हो। हमें तो ज्यादा फोकस करने की कमजोर बच्चों पे जरूरत है, क्योंकि वो कमजोर है और टॉपर्स को तो हम ऐसे ही पढ़ा लेंगे, इसलिए हमें एक ग्रुप कमजोर बच्चों का बनाना चाहिए। एंड देन ये दोनों बातें करने लग जाते हैं। तभी जीतू भैया कहते हैं कि चलिए इस मैटर को यहीं छोड़िए, हम सबको साथ में ही पढ़ाएंगे और देखते हैं फिर क्या होगा। इधर दिखाया जाता है वैभव और मीना जो है वो आ जाते हैं एग्जाम सेंटर पे। अब मीना जो है वो शक्ल चेंज और नाम चेंज करके ले जाता है एग्जामिनर के पास। एग्जामिनर उसकी शक्ल देखता है, लेकिन उसको थोड़ा शक होता है। तब मीना जो है वो कहता है कि अरे यार आज तो बच गए। एंड ये लोग एग्जाम देने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर ये लोग एग्जाम देते हैं एंड इसके बाद इनका एग्जाम चलता है। तब ये लोग एग्जाम देके आ जाते हैं और फिर दिखाया जाता है शिवांगी, उदय, वैभव और मीना को। ये लोग फिर से डिस्कस कर रहे होते हैं कि इनका एग्जाम जो है वो अच्छा नहीं जा रहा है और ये सारे लोग परेशान हैं। ये लोग सारे प्रिपरेशन पे लगे पड़े हैं एंड इधर ये लोग एग्जाम देके बैट में जीत रहे हैं। कभी मीना जीत रहा है, कभी वैभव जीत रहा है, कभी मीना जीत रहा है और कभी वैभव जीत रहा है। कभी होता यह है इनके जो रैंक है वो पहले से घट रहे होते हैं और इनको पता ही नहीं चल रहा होता है। एंड इधर दिखाया जाता है महेश्वरी क्लासेस का जो एक बच्चा है वो हर बार टॉप 10 में आ रहा है। एंड ये बात वैभव सुन लेता है। वैभव जो है वो इस बात को ध्यान में रखता है और तभी उदय जो है वो एक बार और रैंक लगा रहा होता है और देख रहा होता है कि कौन जीतेगा। तब मीना जो है वो आगे निकलता है और फिर उदय जो है वो कहता है कि भाई मीना तो जीत गया, अब वैभव पैसे निकाल क्योंकि तूने बात की थी। इधर दिखाया जाता है वैभव जो है वो कहता है एक सेकंड भाई तू शांत रहे। एंड फिर ये लोग अपने रैंक लगाने लग जाता है, क्योंकि इनकी जो रैंक है वो धीरे धीरे घट रही होती है। एंड फिर इन्हें ध्यान में आता है कि भाई हमने बैट के चक्कर में तो अपने रैंक पे ध्यान ही नहीं दिया, हमारी रैंक घटते जा रही है और ऐसे करके तो हमें 4 साल लग जाएंगे जेई क्रैक करने में। इधर आ जाती है शिवांगी और वो कहती है कि भाई मेरा नीट भी कुछ इसी तरह ही है, मेरे को भी 4 साल और लग जाएंगे नीट क्लियर करने में। एंड इन लोगों की फिर से लड़ाई हो जाती है और फिर यहां पे शिवांगी कुछ नहीं बोलती है। अब बच्चे जो हैं वो जाते हैं जीतू भैया के पास, यानी वैभव और मीना। वो बताते हैं कि भैया हमारी जो रैंक है वो पहले से भी गिरती जा रही है, अब हम करें क्या, दूसरे क्लासेस के जो बच्चे हैं वो टॉप पे टॉप किए जा रहे हैं। तब यहाँ पे जीतू भैया समझाते हैं कि एक बात बताओ वैभव, अगर तुझे अपनी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिखना हो तो तू क्या करेगा, वो भी 4 दिन में। इसके बाद वैभव बताने लग जाता है कि मैं एक अच्छी सी पेंसिल खरीदूंगा, अच्छी सी नोटबुक खरीदूंगा। मीना बोलता है और खुशबू वाला एक लेटर आता है वो क्यों नहीं खरीद लेता। एंड इधर जीतू भैया बोलते हैं अरे वाह तेरे को तो बड़ा एक्सपीरियंस है। फिर वो समझाने लग जाते हैं कि भाई 4 दिन में तू ये सब करेगा, अगर मान ले तुझे आधे घंटे में मनाना हो अपनी गर्लफ्रेंड को तो। तब वैभव कहता है कि मैं तो उसे नॉर्मल कागज पे लिख के दे दूंगा। इस वजह से वो समझाते हैं कि भाई देख टॉपिक के लिए तुझे टाइम की जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉपिक तो तुझे रटे हुए हैं, अब तुझे उसे सॉल्व ही करना है। तो भाई तू एक दिन में क्यों नहीं कर लेता जो 4 दिन लगा रहा है, क्योंकि इससे तुम्हें टाइम भी कम लगेगा और तुम्हारा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। इधर जीतू भैया की बात समझ में आ जाती है बच्चों को और वो थैंक यू बोल के चले जाते हैं। इधर दिखाया जाता है शिवांगी को। शिवांगी जो है उसका पेपर ठीक ठाक गया है एंड फिर उसकी फ्रेंड उससे आके कहती है कि भाई आजकल तो पेपर में बहुत ज्यादा खिचड़ी पक रही है। शिवांगी बोलती है यार तेरे साथ भी ऐसा हुआ है क्या। ये दोनों थोड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि यार सेम प्रॉब्लम है हम दोनों को। इधर दिखाया जाता है उदय आ जाता है। उदय के पास शिवांगी जाती है और उसे कहती है कि देखो तुम जाओ, मैं अपनी दोस्त के पास जा रही हूँ टॉपिक क्लियर करने। एंड इसके बाद शिवांगी और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर टॉपिक क्लियर करती है। इसके बाद दिखाया जाता है वैभव और मीना को। वैभव और मीना जो है वो वापस से जाता है एग्जाम देने और इस बार ये लोग खुश है क्योंकि इन्होंने सारी प्रिपरेशन कर ली है और इनका एग्जाम भी बहुत बढ़िया गया है। तब ये कहानी आ जाती है जीतू भैया पे। जीतू भैया के पास बबलू आता है और कहता है कि ये देखिए जिस बच्चे को आपने वेकेशन पे भेजा था, क्योंकि इस बच्चे ने बोला था कि मेरी दादी की तबीयत खराब है, ये तो भाई उदयपुर में घूम रहा है अपने भाइयों के साथ और इसके घर वालों को भी पता नहीं है। बबलू कहता है कि आपको कंप्लेन मारनी पड़ेगी इसके घर वालों से, लेकिन जीतू भैया कहता है कि भाई छोड़ ना, वो 3 दिन का नाम लेके गया था और 3 दिन में आ गया ना, अब क्या ही कंप्लेन करूं। तब बबलू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यही आप उनको फैमिली की तरह रखते हैं इसलिए ज्यादा सर पे चढ़ गए, आप उनको टीचर की तरह रखेंगे ना तभी जाके पढ़ पाएंगे और ऐसे रैंक वैंक नहीं आने वाली है। आप उनके फादर को फोन लगाइए। जब जीतू भैया फोन लगाने जाते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं रोहित को फोन लगा लूं या फिर रोहित के फादर को फोन लगाऊं, और इसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं और ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है जीतू भैया अपना भैया वाला पन छोड़ के टीचर की तरह पढ़ाने लग जाएंगे? ये तो बताया जाएगा रिमेनिंग एपिसोड्स में। इसके लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट करके बताइए कि कोटा फैक्ट्री सीजन 3 आपको कैसा लग रहा है।